सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक रिएक्शन और काइंड ऑफ ब्रेकडाउन करने वाले हैं इस पूरे ब्रांड न्यू ट्रेलर का, स्पाइडरमैन के ब्रांड न्यू डे का। और मैं भी ब्रांड न्यू शुरुआत कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो के साथ। पहला वीडियो होगा मेरा स्पाइडरमैन के ऊपर। इस वीडियो पे मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे जिसमें मैं लाइव रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन भी मैं करते रहूँगा। ये मेरा थोड़ा तरीका अलग तरीके से करने का बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टीम में हमारा पहला दिन एमजे, कम ऑन कह दो कि ये तुम्हारी। देखो, सबसे पहले गाइस कि ये नेड को ये फॉलो नहीं कर रहा है। देखा जाए तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि नेड को फॉलो नहीं कर रहा है। ये काइंड ऑफ एक प्राइवेट अकाउंट तो नहीं लग रहा है, पब्लिक अकाउंट है। मतलब कि नेड जो है कंटेंट क्रिएशन में आ चुका है और आई थिंक ये 4 साल बाद की स्टोरी है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस कि ये हो सकता है कि ये लोग ग्रेजुएट्स हो चुके होंगे, MIT ग्रेजुएशंस पा लिए होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इन दोनों ने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा है, सेम टू सेम। तो मुझे लग रहा है MIT में इनका आखिरी दिन होगा जिसमें ये कंटेंट डाल रहा होगा बंदा, नेड मतलब। और आप देख सकते हो कि पीटर पार्कर के हाथ में ना अभी टोनी स्टार्क वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास खुद की टेक्नोलॉजी है। लाइफ का बेस्ट मोमेंट नहीं है और ये काफ़ी परेशान है, मुझे भी MJ। नहीं कह सकती, पता था मुझे। अब हमारे पीटर भाई साहब ने क्यों इन्हें देख रहे हैं अजीब तरीके से, इस पे एक रीज़न मुझे ये लग रहा है कि पीछे जो मतलब बैकग्राउंड नॉइस है बेसिकली, अगर आपको ध्यान से सुनाई दे रहा होगा तो बैकग्राउंड नॉइस में ना एक पुलिस वाली एक सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब कॉप्स की आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगता है कि पीटर इसके लिए परेशान है, या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब हो, मतलब अपने रोज़मर्रा के काम से कैसे। हाय, मेरा नाम पीटर पार्कर है। ये देखिए गाइस, ये वही लेटर है जो आपको नो वे होम में दिखा होगा, जिसने पीटर ने लिखा था MJ के लिए। आज हाँ, नेड से थोड़ी थोड़ी ना मेरे को यार बुली मैगर वाली वाइब आ रही, पता नहीं क्यों लग रहा है बंदा वैसे। खैर, चश्मा मैं भी लगाता हूँ, मैं भी थोड़ा मोटा हूँ, तो मैं नेड से मतलब मैं भी टेक्निकली हूँ, बीटेक चल रहा है मेरा अभी। खैर भी जरूर लगूं, पर कभी तुम्हारा अपना था। सही बात है, कभी तुम्हारा अपना था। वॉइस ओवर काफ़ी अच्छा दे रखा है और मुझे पसंद आ रहा है कि वॉइस जो है वो उन्हीं की है जो पहले कैरेक्टर्स को वॉइस दे चुके हैं इस मूवीज़ के अंदर। काइंड ऑफ अच्छा है। कुछ बहुत बुरा होने वाला। हाँ, वैसे कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ था, मैं लॉन्ड्री करते देख पा रहा हूँ मतलब। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि हाय, मेरा नाम पीटर पार्कर है। यहाँ पे एक फूल दिख रहा है मेरे को, ठीक आज है। भी जरूर लगूं, पर कभी तुम्हारा अपना था। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि इनके पैर में, पीटर पार्कर के पैर में कुछ स्क्रैचेस हैं। तो मुझे लग रहा है कि ड्रेस ऐसा होगा कि या तो कहीं से जख्म लगा है इसको, कुछ तो ऐसा है हुआ है। और पीटर बहुत परेशान है, मुझे लगता है पीटर के अंदर अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो एक डिप्रेशन में है, क्योंकि भाई अकेला रहना सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण होता है देखा जाए तो। बहुत बुरा होने वाला था, उसे रोकने का बस एक ही तरीका था। चलो की तो मिल गई भाई, विजिलेंस की जो होती है कि जिसमें इन्होंने शायद शहर को काफ़ी अच्छा बताया है, मतलब पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन ने। और ये मुझे ना थोड़ा किंगपिन वाले कुछ वेब सीरीज़ से थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट कर रही है। खैर, किंगपिन को होना चाहिए था यहाँ। खुद को दुनिया की यादों से मिटा देना। खैर, मुझे लगता है कि भाई MJ और नेड जो है वो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ये इनको देखकर काफ़ी खुश है। मुझे लगता है कि यहाँ पर MJ को ना कुछ चीज़ें क्लिक हो रही है, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड में माइट भी, मुझे तो लगता है। क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पार्कर। मतलब इसमें दिखाता है कि की से खुश नहीं है, क्योंकि ये पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों की लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये पीटर पार्कर की लाइफ में एकदम अकेला हो चुका है और स्पाइडरमैन के लाइफ में ये थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ अच्छा बैठ रहा है। बट पीटर पार्कर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मेरे को टोबी मैगवायर की वाइब आ रही है इसके अंदर। भाई ये पूरा सीन 2014 के स्पाइडरमैन के सबसे पहला शॉट में से है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये माइंड कंट्रोल वाला जो मैंने सीन देख लिया था पहले ही, तो मुझे लग रहा है माइंड कंट्रोल करते वक्त ये इन्हें बचाना चाह रहा है। मैं इसको लिंक करूंगा, अभी देखना कैसे लिंक करता हूँ मैं इसको। ओ भाई, पनिशर सही पनिशर आ गया भाई। अपना रोना बंद, ये भी लेते जा। बहुत सही भाई, वो जानबूझ के हिट कर रहा है, वो पता है ग्लास को हिट किया उसने, पनिशर को हिट नहीं किया है। वैसे पनिशर एक एंटी हीरो है।
बाकी और अरे गाली दे रहा है, किसी गाली दे रहा है। पूजा करो। मैंने कहा था ना स्पाइडरमैन जो है वो काफ़ी फन की वाइब लेके आ रहा है, बट पीटर पार्कर वहीं पे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ना मतलब डिप्रेस लग रहा है मेरे को। खैर ये काफ़ी वही फ्लावर्स लग रहा है। स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां कभी कभी पीटर पार्कर के ये फ्लैश है ना, ये तो फ्लैश लग रहा है मेरे को। लिए सजा बन जाती है। भाई और कोई उठा के लेके चला गया एमजे का। भाई पूरे पूरे स्पाइडरमैन सीरीज़ में मुझे लगता है एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो ग्वेन स्टेसी है वो स्पाइडरमैन को छोड़ के मतलब पीटर पार्कर के अलावा और किसी को वो डेट नहीं करती है, बट यहाँ पे मिशेल जोन्स हो गई और साथ ही साथ जो मैरी जेन पार्कर थी वो दोनों ही कहीं ना कहीं इस तरह से हो पा रहा है। बट खैर जानबूझ के धोखा नहीं दिया है भाई, सबसे बड़ी बात ये कि हो गया है, क्योंकि पीटर उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो लव इंटरेस्ट तो भाई उसका आएगा नहीं किसी और पे। ये हो क्या रहा है मुझे? ये वाला जो सीन है मुझे लग रहा है कि पीटर के इसके बाद है, क्योंकि ड्रेस सेम लग रहा है मेरे को कि ये घर आता है और ये अपने जगह पे लेट जाता है या गिर जाता है बेसिकली। मुझे तो माइंड स्पाइडर आ रहा है इसके अंदर। इसकी कोकून्स है, मैंने एक सीरीज़ देखी थी, बेसिकली कार्टून सीरीज़ थी स्पाइडरमैन की, एनिमेटेड सीरीज़ बोल सकते हो, कार्टून सीरीज़ से लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एनिमेटेड सीरीज़ था 90s का एनिमेटेड सीरीज़ थी, और उसके अंदर ऐसे ही वो कोकून के अंदर लपटा होता था, उसके 4 हाथ वापस आ गए थे। तो ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ, और ऑर्गेनिक वेब शूट करने की कोशिश कर रहा है। बट टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन 2 के अंदर मुझे लग रहा है कि जो वेब स्विंग है ये वेब मतलब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट ये छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब ये वेब छोड़ रहा है तो इसकी वेब्स ख़त्म हो जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये चीज़ है देखा जाए तो। साल ठीक है भाई, ये मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ या तो ऐसे किसी लैब में ये चोरी छुपे घुस गया हो और वो बैठ करके अपना डीएनए स्कैन कर रहा हो, या तो फिर मुझे लग रहा है कि ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन के पास आता है और वो बताता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो मुझे म्यूटेशंस में प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ तो हो सकता है देखा जाए। क्या देखते हैं। और एक चीज़ और मैंने ध्यान दिया है कि भाई शी हल्क में ऐसा कुछ तो था, मतलब ब्रूस बैनर के हाथ में। ब्रूस बैनर का ये छोटा सा मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक मशीन है जो गामा रेडिएशंस को मतलब कैप्चर करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली। डॉक्टर बैनर आपकी हेल्प चाहिए। अपना नाम क्या बताया? भाई थर्मोडायनामिक्स से ये लग रहा है मुझे थोड़ा सा ना मतलब एवेंजर्स का जो डूम्सडे उसके सेटअप करने की बात हो रही है। क्रोक एंड लेप्टियंस वगैरह जो है ना क्वांटम फिजिक्स में आता है बेसिकली। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो पीटर पार्कर है इसके पास वेब शूटर्स हैं, पहली बात ये, और ये बार बार इसके अंदर जो म्यूटेशंस चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि ये अपने सेंसेस को काबू नहीं कर पा रहा है। मैंने देखा था अमेजिंग स्पाइडरमैन में जब फर्स्ट में जब उसको वो था तो वो भी ऐसे चीज़ों को मतलब सेंस कर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी ये जो स्पाइडर सेंस है बहुत हाई हो चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रखी है उसने। टॉम हॉलैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब नो वे होम तक तो मुझे थोड़ा सा बंदा बचकाना लग रहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि भाई ये वाइब की सेट करिए, क्योंकि शैंग-ची वाला भी वाइब इसमें मुझे आ रहा है थोड़ा बहुत। डीएनए म्यूटेट हो रहा है या कि हालत बिगड़ती जाएगी। मुझे लग रहा है कि पीटर ने बता दिया अपने बारे में कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, तो इसलिए वो डीएनए म्यूटेट के बारे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे या तो हल्क खींच सकता है या ये स्विंग नहीं कर पा रहा है ये वेब्स को, मतलब क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, जब स्पाइडरमैन वेब को स्विंग करता है, मतलब वेब जब मतलब जब जाल फेंकता है बेसिकली, तो वेब शॉर्ट करते टाइम उसके पास वो बटन्स पे प्रेशर कितना रखना है उसको पता होता है, लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ वो प्रेशर समझ नहीं पा रहा देखा जाए तो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसके लिए वो बार बार, और मुझे लगता है कि कोई से खींच भी रहा होगा, हल्क हो सकता है, क्योंकि हल्क की भी बात है, क्योंकि अगर ब्रूस बैनर यहाँ पर हैं तो माइट भी हमें वो हमारा पुराना वाला हल्क हमें वापस देखने को मिल जाए। स्पाइडर की जिंदगी में 3 अच्छा ये सिडनी का कैरेक्टर है ना, दौर होते, यही माइंड कंट्रोल करके मुझे लग रहा है वहाँ पर ये मतलब काइंड ऑफ टैंक चलवा रही थी, और इन्हीं के बीच और वही टैंक जब आता है तो टैंक भ्रष्ट हो जाती है वहाँ पर जाने के बाद, और ये किसी और के जरिए करा रही है। एक बूढ़ी आंटी बैठी है, एक स्पाइडर खुद को पूरी तरह बेबस पाता है। ठीक है, हमारे सामने ऐसा खतरा है जो हमारे बस में नहीं है। मतलब ये काइंड ऑफ हो सकता है कि जो एक कैरेक्टर और है जिसके अंदर वो दिमाग को कंट्रोल करने वाला, ये म्यूटेंट्स हो सकते हैं बेसिकली देखा, जो दिखता तक नहीं है। ये डैमेज ऑफ जो डैमेज कंट्रोल है, मतलब वहाँ के एक मतलब आई थिंक चेयरमैन है जो भी है। मेरे रास्ते से हट।
और ये काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि पीटर के अपार्टमेंट पे है चीज़। स्कॉर्पियन को देख के मुझे मज़ा आया। मैंने स्कॉर्पियो को देखा था, स्कॉर्पियन को मतलब इसमें क्या बोलते हैं, होम कमिंग के साथ सीन में था वो, लास्ट के मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर था वो। तो लग चुकी है स्पाइडर। और एमजे और पीटर पार्कर, मुझे लग रहा है एमजे को उसने बचाया है। और और जो स्पाइडर सारे दौर पार कर लेगा उसका ये चीज़ तो भाई कॉमिक्स के ऊपर छिपा हुआ है। और ये भी भाई, ये बूमरैंग है भाई, होता है एक तरह का। ये भी है, ये दी हैंड के लोग हैं मतलब। मुझे काइंड ऑफ लग रहा है तो वेनम हो सकता है, या तो फिर ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि जो मैन स्पाइडर था, जो एक म्यूटेंट होने के बाद वो बनता है, ये चीज़ हो सकती है। कटाना तोड़ दिया, स्पाइडर का वेब काफ़ी तगड़ा हो गया है भाई। ये कटा गया है। मैं देखो मार्वल का क्या चीज़ है ना कि वो अपने ट्रेलर के अंदर चीज़ों को ऐसा दिखाता है, क्लिक बेट भी करता है कि जो ट्रेलर में दिखाता है कई बार मूवीज़ में वो चीज़ होती नहीं है देखा जाए तो, और जो मूवीज़ में नहीं होती हैं। और कई बार ये ट्रेलर में कुछ ऐसी चीज़ें को भी VFX के ज़रिए मतलब कम कर देते हैं, जो कि हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा नो वे होम के अंदर तीनों स्पाइडरमैन्स थे, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन के बारे में जब बात होती है तो बार बार मना कर रहे थे लोग, बट वहाँ पर भी इस सीन को कट किया गया था। तो हल्क और पनिशर भी इसमें हो सकते हैं, जो नीचे और ऊपर की बात हो रही है देखा जाता है। अरे फूल, ओ फूल, हाँ फूल। एक तोहफा है मैं एमजे। और मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ। अच्छा, इसने मुझे लग रहा है कि मतलब हो सकता है ना काइंड ऑफ कि ये पीटर जो है इन लोगों से दूर भी नहीं रह पा रहा है और पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा वो है ना कि मतलब अगर मैं इनके नज़दीक जाता हूँ तो शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये काइंड ऑफ हो सकता है कि पीटर मतलब हाँ ना के उसमें मूड में है, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के अंदर भी ये चीज़ था कि वो बार बार बोल रहा था कि मतलब मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, ब्रेकअप करता है, फिर वापस आता है, फिर लास्ट में ग्वेन स्टेसी ऑब्वियसली मतलब उनका स्वर्गवास हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई एक तरीके से। फ्रेंडली नेबर। फ्रेंडली नेबर, ओ भाई, डैम। खैर चलो भाई, मैं तो हिंदी में देख के बताते। सो इतना ही था। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।